नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि BSTC यानी DELED 2020 का जो अभ्यर्थी 31 अगस्त को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उनको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यदि वो इन बातों में से कोई भी एक भी बिंदु पर वो लापरवाही बरतते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलते हैं वो कौन कौन से बिंदु है। बिंदुवार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से लेकर परीक्षा हॉल से निकलने तक मैं आपको बहुत सारे पॉइंट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिससे हर एक बिंदु के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं इस पूरे एग्जाम में आपको बड़ा ही लाभ होने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं BSTC के बारे में। BSTC यानी जो नया नाम DELED 2020 का एग्जाम इसका होने जा रहा है 31 अगस्त 2020 यानी सोमवार को। तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक प्रवेश पत्र अपलोड डाउनलोड नहीं किया, प्रिंट उसका नहीं निकलवाया तो निकलवा लें। अभी आजकल में थोड़ी इसमें परेशानी आ रही है डाउनलोड करने में, साइट सर्वर डाउन चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। एग्ज़ाम से पहले यानी रविवार तक आपका जो प्रवेश पत्र है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो पहला काम, आप प्रवेश पत्र अपना प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें। प्रवेश पत्र निकालने के बाद में आप ध्यान से उसको देखिए, आपकी फ़ोटो, आपका नाम सारा सही से अंकित उस पर है। यदि नहीं है तो उस पर नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे आप संपर्क करके, या विभागीय वेबसाइट पे जो नंबर दिए गए हैं उनसे आप संपर्क करके आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात, प्रवेश पत्र डाउनलोड होने के बाद में अपने बात कर रहे हैं 31 अगस्त को जब आप एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने जाओगे। उससे पहले आप इस कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण सावधानियां आप बरतोगे। आप सभी अभ्यर्थियों के मास्क होना अति आवश्यक है। आप एग्जाम सेंटर में कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना सुनिश्चित कर लें। यानी यदि आपका परीक्षा केंद्र आपके निवास स्थान से अधिक दूरी पर है तो आपको उसी अनुपात में उस समय पहले आपको घर से निकलना होगा, और नज़दीक भी है तो यूं मान के चलें भी 1 घंटा पहले आप परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से पहुंच जाएं। अब पहुंचने से प्रवेश पत्र के साथ में आपको और क्या चाहिए। बहुत बार बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिए जाते हैं या परीक्षा केंद्र पर ही प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। आपको एक आईडी यानी पहचान पत्र, और अगर बात करें आधार कार्ड की, अगर आपके पास है तो वो अति आवश्यक आपको साथ में लेके जाना। एक आपकी जो मूल आईडी है, मूल फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहा मैं, मूल अंक जो आपका आधार कार्ड है या वोटर आईडी है या आपका मूल निवास है जिस पे फोटो लगी हो, फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र आपको साथ में लेके जाना अति आवश्यक है। 2, तीसरी, आप अपनी जो फोटो है कम से कम 1 या 2 फोटो साथ में लेकर जरूर जाएं। कई बार आपकी जो फोटो प्रवेश पत्र में मैच नहीं कर रही, आपने हो सकता है वहाँ कोई पुरानी फ़ोटो दे दी हो, या आधार कार्ड में लगभग किसी की फ़ोटो मैच नहीं करती, क्योंकि जिस समय आधार कार्ड अपने बनाए गए थे आज से काफ़ी समय पहले, तो मुमकिन नहीं है कि सभी की शक्ल आज भी वही हो। तो आप अपने फ़ोटो भी साथ में लेके जाएं। 3 डॉक्यूमेंट, इसके अलावा नीला पेन आप साथ में देखिए। ये जो 4 चीजें हैं ये आपको आवश्यक रूप से साथ में लेके आपको जाना होगा। 1 घंटे आप पहले पहुंच गए, आपको आधा घंटे पहले
केंद्र पर आपको एंट्री दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर एंट्री होने के बाद में आप सीधे अपने परीक्षा रोल नंबर देख के, क्योंकि मैं उन अभ्यर्थियों के हिसाब से आपको मैं बताने जा रहा हूं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत से पहली बार एग्जाम BSTC का देने जा रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी पहले से एग्जाम दे चुके हैं। सबके लिए कॉमन बातें हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन गेट पर, जहां भी परीक्षा केंद्र है, मेन गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा होगा, उसमें आपका रूम नंबर दिया होगा। जो भी आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर के सामने आपको लिखा होगा कि रूम नंबर 4, 5, 6 जो भी है, हॉल जो भी है। तो आप पहले तो अपना बाहर परीक्षा केंद्र के गेट के बाहर ही आप देख लेना कि मेरा जो रोल नंबर है वो कौन से कमरे में होगा, कौन से रूम में होगा। वहां से परीक्षा हॉल के परीक्षा केंद्र के अंदर आप जाके अपना जो निर्धारित जो परीक्षा कक्ष है उसमें आप जाके बैठ जाइए। अब समय है परीक्षा का 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस 2 बजे से लगभग 10 या 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र और OMR शीट दे दी जाएगी। ध्यान रखना, 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। वो प्रश्न पत्र बिल्कुल सील होगा और उस सील्ड प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन जो बुकलेट है उसके अंदर आपकी OMR शीट रखी होगी। तो बिना, क्योंकि आप प्रश्न पत्र सिर्फ 2 बजे ही खोल पाओगे, उससे पहले आप उसको खोल नहीं सकते। तो आपको नीचे से उसमें से जो परीक्षा करवाने वाला जो वीक्षक है वो आपको बता देगा कि आप अपने OMR शीट निकाल लें। OMR शीट निकालने के बाद में इस पेपर को नहीं खोलना, इसकी सील को ओपन नहीं करना, उस OMR शीट में सारी एंट्री आपको कर लेनी है। यानी परीक्षा हॉल के अंदर जाने के बाद में पहला काम आपका यही होगा कि आप OMR शीट को अच्छे से आप भर लें। बहुत बार बच्चे OMR शीट भरने में गलती कर देते हैं। यूं मान के चलिए पूरा पेपर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी आपने तैयारी की है। यदि आपने OMR शीट भरने में जो पहला स्टेप जो अति महत्वपूर्ण है, यदि आपने OMR शीट भरने में कोई गलती कर दी तो यूं मान के चलिए कि आपका जो कंप्यूटर है, क्योंकि OMR शीट कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है, कंप्यूटर आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा और आपका जो परीक्षा परिणाम है वो जारी ही नहीं किया जाएगा। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण चयन या नहीं चयन की ये तो बात तो बहुत बाद की है। पहले आपकी OMR शीट कॉपी ही नहीं उठाएगा, कंप्यूटर आपकी कॉपी चेक ही नहीं करेगा। अब OMR शीट में कौन कौन सी बातें आपको देखनी है। सबसे पहले OMR शीट में रोल नंबर आपको यूं खाने बने होंगे। मान लीजिए आपका रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आप यहां लिखिए 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार नीचे ध्यान रखने वाली बात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यूं इस प्रकार से 1 से लेकर 9 तक गिनती नीचे लिखी होगी। यदि आपके यहाँ 1 है तो आप 1 के ऊपर जो गोला है उसको आप काला करोगे, क्योंकि सारे ये एक गोले के अंदर बंद होंगे नंबर। इसके अंदर कौन सा गोला काला करोगे आप? यहाँ आपका अंक 2 आ रहा है उस रोल नंबर में, तो आप 2 वाला गोला है वो काला करोगे। यहाँ 3 है तो 1, 2, 3 वाला गोला आप काला करोगे। तो यहाँ इस प्रकार से, तो पहला काम आप रोल नंबर आप इस प्रकार से आप भरोगे। दूसरा इसमें आपका आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यानी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो आपको पेपर मिला है,
उस पेपर के ऊपर लिखा है ऊपर साफ साफ कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो भी है आपका, मान लो वहां जो भी दिया है वो क्रमांक ठीक इसी प्रकार से यहां क्वेश्चन बुकलेट वाले में आपको भरना है। उसके बाद में आपका आएगा सीरीज। सीरीज यानी आप जो आपको जो प्रश्न पत्र दिए हैं वो ए सीरीज के हैं, बी सीरीज के, सी के, डी के, हो सकता है इससे ज्यादा भी सीरीज आपकी हो। तो आपको जो प्रश्न पत्र मिला है वो कौन सी सीरीज की है, ए की है, बी की है, सी की है, वो आपको यहां भरना है। इसके बाद में कई बार परीक्षा केंद्र कोड ये आपसे पूछा जाता है, तो यहां भी गलती नहीं करनी, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप इनके दिशा निर्देश पढ़ लें, क्योंकि ओमार शीट आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगी। इसको बड़ी सावधानी से भरना है, कहीं भी गलती आपको नहीं करनी है। आपकी छोटी सी एक चूक आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल सकती है। परीक्षा केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र पर भी दिया हो सकता है, यदि नहीं है तो आपको जो वीक्षक है आपको बता देगा कि आपका फलां जो परीक्षा कोड है वो आपका इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। यहां मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसकी कॉपी आप वहां मत कर लेना मार्कशीट में जाते ही कि सर ने ये बताया था कि 40-25 परीक्षा कोड भर देना। वहां आपका जो भी अलग अलग परीक्षा केंद्रों के अलग अलग आपके कोड होंगे वो। उसके बाद में जहां आपको नाम का बोले वहां आप अपना नाम लिख देना, जहां आपके सिग्नेचर का बोले, हस्ताक्षर का बोले, वहां पर हस्ताक्षर करवा लेना। एक होगा इसमें वीक्षक के हस्ताक्षर, तो वहां भी आप याद रख के आपका वीक्षक हालांकि सिग्नेचर कर देगा, फिर भी यदि भूलवश अगर रह जाता है तो आप उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे। तो ये थी आपकी ओमार शीट की मुख्य मुख्य बातें। अब इसके बाद में जैसे आपका 2 बजे का समय होगा, आपको पेपर की जो सील ओपन करने के लिए बोला जाएगा। यदि आपकी ओमार शीट की पूरी एंट्रियां नहीं हो जाती तब तक आप उस पेपर को आगे की कार्रवाई उस पर आप मत करो, उसकी सील ओपन मत करो या उस पर प्रश्न आप हल करने शुरू न करो, क्योंकि अपने लिए सबसे पहला काम ये जरूरी है। जब ओमार शीट पूरी कंप्लीट अच्छी तरह से फिल हो जाए, भले ही वो 2 बजे हो, भले ही वो 2:05 पर हो, 10 मिनट पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में इसमें कोई गलती नहीं करनी। इसके जो भी गोले हैं इस प्रकार से मान लीजिए 4 गोले हैं, आपका जो सही टिक है, जो सही आंसर है, वो आप पूरा गोला उसका काला करोगे। कई बार क्या करते हैं इस प्रकार से अपने कर देते हैं टिक कि हमारा ये ए ऑप्शन सही है, ये आपका बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से नहीं करना। कई बार इतना सा करके छोड़ देते हैं कि हमारा बे सही है, ये भी आपका मान्य नहीं होगा। पूरा कंप्लीट जो काला आप करोगे वो ही आपका जो माना जाएगा, यानी गोला बिल्कुल इस प्रकार से आपका काला किया होना चाहिए, ना आपको कोई क्रॉस करना, ना कोई सही का निशान लगाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। यदि आपका बिल्कुल गोला काला किया है ना, इससे सही बाहर जानी चाहिए। कई बार ये करते हैं आधा अधूरा छोड़ देते हैं या फिर यूं जल्दी जल्दी यूं कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका वो जो प्रश्न है आपका गलत माना जाएगा। ठीक, उसके बाद में अपने करते हैं बात, जब आपने ओमार शीट को अच्छी तरीके से भर लिया, जब आपने पेपर खोल लिया, पेपर खोलने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको बीएसटीसी का पेपर 4 पार्ट में मिलेगा। आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि वो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे और कितने कितने नंबर के होंगे, लेकिन फिर भी उनमें क्या सावधानियां रखनी है, उन बातों के बारे में थोड़ा मैं जिक्र करता हूं। मान लीजिए पार्ट ए, इसके अंदर आपकी रीजनिंग है, कितने प्रश्न आने हैं,
50, कितने नंबर के? 150। पार्ट जो बी है वो है राजस्थान जीके, इसके 50 अंक आने हैं, कितने? 50 प्रश्न 150 अंक के। मान लीजिए पार्ट सी के अंदर शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी 50 प्रश्न आने हैं और 150 नंबर का। पार्ट डी के अंदर आपकी आनी है भाषा, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी के प्रश्न आने हैं आपको 30, 90 नंबर के। इसके प्रश्न आने हैं 20, 60 नंबर के। इस प्रकार से टोटल आपको 200 प्रश्न आएंगे 600 अंक के। अब आप ध्यान दीजिए, यदि किसी ने BSTC संस्कृत में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जो संस्कृत से संबंध रखते हैं, उनके यहाँ संस्कृत के भी प्रश्न आएंगे। संस्कृत के प्रश्न सभी को मिलेंगे, लेकिन यदि आपने संस्कृत का चुनाव नहीं किया तो आपको वो भाषा या उन भाषा के जो प्रश्न है वो आपको नहीं करने। आपको इंग्लिश, हिंदी और बाकी ये 3 पार्ट सबके लिए कॉमन रहेंगे, सभी को करना अनिवार्य है ही है। लेकिन चौथे पार्ट में जिसने संस्कृत का चुनाव किया उसको संस्कृत भाषा करनी है, और जिसने BSTC सामान्य का चयन किया है उसको हिंदी और इंग्लिश, ये जो पार्ट है वो अपने को करनी है। अब देखिए, इसके अंदर किसी प्रकार की जो ऋणात्मक अंकन है, जिसको अपने बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, वो नहीं है। अब यहां बात आती है, ये हमने पेपर खोल लिया, अब इस पेपर में अपने ज्यादा से ज्यादा बोनस किस प्रकार से उठाएं? तो पहला है टाइम मैनेजमेंट, समय। यदि आपने समय का सदुपयोग या समय का प्रबंधन इस पेपर को हल करते समय कर लिया तो मान के चलिए कि आप औरों से कम 20-30 अंक अधिक आप प्राप्त करोगे। अब जी समय का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें वो थोड़ा मैं आपको बता दूं। आपने सबसे पहले रीजनिंग मान लो उठा लिया, रीजनिंग आप करने बैठ गए, 50 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न पे आप पूरा दिमाग अपना मत लगाइए, प्रश्न को फटाफट पढ़िए। आपको लगता हो कि जो जो प्रश्न आपको ठीक लग रहे हैं, आसानी से आपके समझ में आ रहे हैं, जिनको आप इजी वे में आप कर पाओ, उन प्रश्नों को आप सबसे पहले कर लीजिए। मान लीजिए इस 50 प्रश्नों में आपको 30 प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं, उनको फटाफट आप पेपर के अंदर टिक मार कर लीजिए या आप ओमार शीट में हाथों हाथ भर दीजिए। यदि इसमें 20 प्रश्न हार्ड हैं, आपको एक बार में करने से समझ में नहीं आ रहे, तो आप उन पे पूरा समय व्यतीत मत करिए, आप दूसरे राजस्थान जीके वाले पार्ट पे आ जाइए। इसमें भी फटाफट आपको लगता है कि मुझे 50 में से 40 प्रश्न मेरे को आ रहे हैं, 10 प्रश्न नहीं आ रहे, पूरा उनको पढ़ना पड़ेगा, तो उनको एक बार छोड़ दीजिए। आप 40 प्रश्न कर लीजिए, 20 प्रश्न कर लीजिए, 30 प्रश्न कर लीजिए। यूं करते करते शिक्षण अभिक्षमता, एक बार आपको जो प्रश्न इजी लगते हैं सारे के सारे, उन प्रश्नों को आप 2 घंटे के अंदर अंदर आप कर लीजिए। एक बार आपने मान लीजिए 200 प्रश्नों में अभी भी आपने 120 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आ रहे थे, 120 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आ रहे थे, आपने कर लिया, फिर भी आपके पास 80 प्रश्नों के लिए 1 घंटा और पड़ा है। आप उन प्रश्नों को, या मान के चलिए आपने यूं करते करते 150 प्रश्न कर लिए, तो पीछे 50 प्रश्नों में अब आप देखिए, अब सबसे अंत में देखिए, सबसे शुरू में आप रीजनिंग उठाओगे सबसे पहले, और जब दूसरी बार आप जब कर रहे हो तो सबसे अंत में आप क्या उठाओगे? रीजनिंग उठाओगे। उससे पहले आप जीके पूरा निकाल लीजिए, शिक्षण अभिक्षमता आप पूरी निकाल लीजिए 100%, उसके बाद में आप हिंदी के प्रश्न सारे कर लीजिए, फिर आप इंग्लिश के सारे कर लीजिए, और अंत में आप रखिए रीजनिंग, उनके प्रश्न आप कर करके देख लीजिए, जितने प्रश्न आपके सही हो सके वो कर लेना। अब ध्यान आपको ये रखना
कि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, घाटा सारे प्रश्न करने में है नहीं, भले ही गलत हो और भले ही सही हो। बहुत बार ऐसे मैंने बच्चों एग्जाम के बाद में जब बच्चों से पूछते हैं कि आपका एग्जाम कैसे हुआ, तो बच्चे पूछते हैं जी एग्जाम तो बहुत बोलते अच्छा हुआ लेकिन 20% हमारे छूट गए। यदि आपके BSTC वाले या बिना नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आप प्रश्न छोड़ के आ रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी असफलता ही या सबसे बड़ी विफलता ही वही है। हो सकता है आप 10 प्रश्न रहते हैं, आप 10 में ए भर के आए हो, मान लो सिर्फ ए आपने भरा फटाफट, हो सकता है इस 10 में से आपके 3 प्रश्न आपके सही हो जाए। 3 प्रश्न का मतलब है आपको 9 अंक आपको अधिक प्राप्त इसमें हो गए। एक ये गलती कभी नहीं करनी। बहुत बार बच्चों से ये भी सुनने को मिलता है कि सर पेपर तो पूरा ही आ रहा था, हमने एक बार पेपर में टिक मार्क हमने कर लिया और जब पता चला कि मात्र 20 मिनट रहे हैं या 10 मिनट रहे हैं और देखा हमारी तो पूरे ओमार शीट खाली पड़ी है। ऐसी गलती भी आप कभी मत करना। यदि आपने ए पार्ट के जितने प्रश्न कर लिए, मान लो 50 में से 50 कर लिए, 45 कर लिए, 40 कर लिए, 30 कर लिए, तो यहाँ आते ही आप सबसे पहले अपनी ओएमआर शीट कंप्लीट कर लो। उसके बाद में दूसरा पार्ट उठाओ, जितने प्रश्न कर लिए उसकी ओएमआर शीट आप भर लीजिए। तीसरे पार्ट की, चौथे पार्ट की। ओएमआर शीट का काम पेंडिंग में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं अक्सर बच्चे, क्योंकि ये बच्चों के अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आप ऐसी बातों का शिकार न हो जाएं। मैं ये कहता हूं कि आप ओएमआर शीट साथ साथ में भरो। यदि आपको लगता है कि मैं इजी वे में ये कर पाऊं ओएमआर शीट साथ साथ भरने की, तो और भी अच्छा है। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पाओ तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखना, बच्चे ये गलती भी करते हैं, सीधा ही यहां से पेपर में देखा कि इसका ए है, बी है, सी है, और यहां बी काला कर दिया, सी काला कर दिया, ए काला कर दिया। एक प्रश्न ऊपर नीचे होने से सारे के सारे जो आंसर हैं वो गलत भरे जाते हैं कई बार। तो ये भी ध्यान जरूर रखना कि ये 12 नंबर प्रश्न का यदि ए है तो यहाँ 12 वाले में ही मैं ए भरूं। ये 15 नंबर का बी है तो मैं यहाँ 15 नंबर का ही मैं बी भरूं। एक लड़ी जिसको बोलते हैं, एक क्रम में आप फटाफट बिना आंसर क्रमांक और प्रश्न क्रमांक के आप ओएमआर शीट न भरें, क्योंकि उस कंडीशन में यदि आपका गलत होता है तो पूरा का पूरा पार्ट ही आपका गलत होने की संभावना उसमें बन जाती है। क्योंकि भरने में यदि आपने एक भी ऊपर नीचे कर दिया तो आप तो उसको नीचे सीक्वेंस में आप जा रहे हो, और सीक्वेंस में जाने का मतलब क्या है कि 15 वाला 13 में भर दिया, 12 वाला 13 में भर दिया, 13 वाला 14 में, 14 वाला 15 में और 15 वाला 16 में, तो सारे के सारे प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल इनको ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन बस ध्यान ये रखना, समय का आप बिल्कुल, यदि आपको घड़ी परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने दे तो आप उसमें से समय अपना देखते रहें। यदि अंदर ले जाने की मनाही हो तो आप जो आपके एग्जामिनर है उनसे जितनी बार आप समय पूछ लो, आपको कोई एतराज की उनको नहीं होगी। तो कोशिश करें आप कि 1 या 2 बार वो समय, हालांकि जो घंटी बजेगी उस हिसाब से वो समय आपको बता देंगे, फिर भी अगर वो समय नहीं बताते तो आप बीच बीच में 1 या 2 या 3 बार आप समय अपना पूछ लें। और अंत में जब वो 10 मिनट के समय पहले 1 घंटी बजेगी, 10 मिनट पहले, उस समय ये सुनिश्चित कर लें, भले ही आपका पूरा पार्ट, मान लीजिए 10 मिनट पहले ये सूचना मिली कि आपका ये 50% आपने बिल्कुल ही नहीं किए हैं, उसमें से आप देखो फटाफट सरसरी निगाहों से देखो, जो बिल्कुल इजी लगता हो कि एक बार पढ़ने से अपने को पता चल गया कि इसका प्रश्न ए होगा, बी होगा, तो आप फटाफट उसमें भर दीजिए। बाकी आप आंख बंद करके उस पूरे पार्ट को ओएमआर शीट में भर दीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आप करने बैठ गए तो आप 5 या 7 प्रश्न ही हल कर पाओगे, पीछे आराम से 40 से ऊपर प्रश्न आपके खाली रह सकते हैं। तो इस बात की गांठ बांध लेना आप कि मेरा BSTC के पेपर में एक भी प्रश्न छूटे ना, ओएमआर शीट भरने से वंचित एक भी प्रश्न ना रहे। यदि आपने ऐसा कर लिया
मेरी इन तमाम बातों को आपने ध्यान में रख लिया तो मान के चलिए कि आप औरों से 2 कदम आप आगे हो, न कि आप पीछे रहोगे। और उसके बाद में ये छोटी छोटी बातें हैं। बाकी आप मेरिट जो डिपेंड करती है वो तो पेपर के सिलेबस पेपर पे डिपेंड करती है। पेपर का जो कठिनाई स्तर है वो आसान है या कठिन है या एवरेज है, उसी आधार पे आपकी मेरिट रहनी है। बाकी किसी प्रकार की एग्ज़ाम हॉल में आप जब भी जाओ तो बिल्कुल भय मुक्त वातावरण आपका होना चाहिए। भले आप पहली बार एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो आपकी किसी प्रकार की कोई चिंता या तनाव आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने भी इस लॉकडाउन के समय में तैयारी की है, जो पढ़ाई से लगातार जुड़े हैं, उनका इस BSTC में चयन होना सुनिश्चित है। वो बात अलग है कि जिसने इस 2 महीने में एक बार भी किताब ना उठाई हो, उसका आपने क्या विचार सकते हैं। तो ये थी आज BSTC की भर्ती अपने परीक्षा के बारे में, जो 31 अगस्त को होने जा रही है। आपको मैंने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से लेकर एग्जाम हॉल के अंतिम 5 बजे तक का जो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक इसी माहौल में रहकर या इन्हीं बातों बिंदुओं से बंद कर यदि आप अपना जो परीक्षा है वो संपूर्ण करो तो आपके निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को आप जितने भी आपके साथी जो इस BSTC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबको, या जो PTT प्री बीड का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको भी आप सेंड कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके साथी भी इन अमूल्य बातों का लाभ उठा सकें। और इसी प्रकार आपका इस GK आसान ट्रिक्स पर चैनल पर आपका सपोर्ट प्यार यूं ही मिलता रहे, ये उम्मीद करता हूं। वीडियो पर अगर आपको कोई भी फिर भी अगर कोई डाउट लगता हो, आपको कोई फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न रहता हो इससे वंचित, तो आप कमेंट कीजिए और उसका जवाब अगले वीडियो में जितना जल्दी हो सके। अगर आपका कोई अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है तो मैं इस BSTC एग्ज़ाम से पहले ही उस वीडियो का आपके कमेंट बॉक्स में मैसेज के जरिए आपको सूचना पहुंचा दूंगा, या फिर कोई अगर सभी के लिए अगर कॉमन कोई ऐसा प्रश्न हुआ तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो धन्यवाद।